हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है वाक्य विचार। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रजत गेंद से खेल रहा है, श्यामा नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है। इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। सभी वाक्यों के अंत में क्रिया है, सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है और सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। तो अब हम वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य क्या है और वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे रजत गेंद से खेलता है, श्यामा नाच रही है। आप जानते हैं वाक्य के अंगों के बारे में कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट को कहते हैं और विधेय प्रेडिकेट को कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय के बारे में जानते हैं। उद्देश्य किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन भोजन करता है, नेहा पत्र लिख रही है। मोहन इसमें उद्देश्य है और नेहा भी इसमें उद्देश्य है कि इसमें नेहा और मोहन के बारे में बात हो रही है। अब विधेय क्या है? अब विधेय को जानते हैं। वाक्य का वह भाग उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, विधेय कहलाता है। जैसे किरण पानी पी रही है, कुत्ता भौंक रहा है। इसमें पानी पी रही है और भौंक रहा है, विधेय है। कारक, अब कारक को जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विवेक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। और ये कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, की, मैं, पर, हे, अरे आदि कारक चिन्ह हैं। इनके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूर्ण होते हैं। समझ गए होंगे कि कारक चिन्ह हम किसको कहते हैं। याद रखने योग्य बिंदु, सार्थक शब्द को उचित क्रम में लगाने से वाक्य बनते हैं। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में कारकों का यथास्थान पर प्रयोग होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वाक्य विचार। Tomorrow will we know about the gender. Thank you for watching my video. Bye bye.